देश विदेश की सभी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। हर खबर पर है हमारी पहली नजर। नमस्कार, मैं प्रीति शर्मा और आप देख रहे हैं कॉर्बेट बुलेटिन न्यूज। खबर हल्द्वानी से है। हल्द्वानी में AIIC सदस्य एवं सीनियर कांग्रेस लीडर सुमित हिद्रेश के द्वारा सरहद पर पड़ोसी देश चीन के द्वारा लगातार झड़पों की सूचना को लेकर सरकार पर सवालिया निशाना खड़ा करती है। चीन द्वारा हमारे सैनिकों से झगड़े करते हुए लगभग 60 स्क्वायर किलोमीटर भारत क्षेत्र को अपने कब्जे में अधिकृत कर दिया गया है, लेकिन वही सरकार द्वारा सूचना दी गई कि DS क्लियरेंस प्रोसीजर जारी है। लेकिन ऐसा क्या हुआ? देश में 20 जवान शहीद हो गए। देश की सुरक्षा में ये कोई छोटी घटना नहीं है। जानकारी के मुताबिक चीन के सैनिक भारतीय फौजियों पर पत्थर, लाठी, डंडों से लेकर अन्य वस्तु द्वारा हमला कर रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे युद्ध नहीं गैंगवार चल रही हो। लेकिन इस आधुनिक युग में हमारे फौजी हमारे मातृभूमि की रक्षा करते हुए आधुनिक हथियारों का प्रयोग कर चीन के सैनिकों को रोकने में सक्षम क्यों नहीं है? जब सरकार के निर्देश पर चना चलती है, चीन के साथ हमारी कूटनीतिक दिल हो गई है, वही सरकार पूरी तरह विफल नजर आ रही है। आप देख रहे हैं हल्द्वानी से अतुल अग्रवाल की रिपोर्ट। फिलहाल खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए कॉर्बेट बुलेटिन न्यूज। नमस्कार। जो है हमारे फौजियों को लगातार निशाना बना रही है और सरकार कोई भी ठोस कदम नहीं उठा रही है, गलत बयानबाजी कर रही है और देश को गुमराह कर रही है। तो क्या कहेंगे आप? नहीं, देखिए, जो सूचना हमें मिली थी जब झड़पें हुई और चाइना ने करीबन 60 स्क्वायर किलोमीटर का जो हमारा क्षेत्र है अधिकृत कर लिया, तो उस समय ये बात हो रही थी कि डीएस्केलेशन प्रोसेस जारी है, ऐसी सरकार ने सूचना दी। तो फिर ऐसी क्या चीज़ हो गई? हमारे 20 जवान शहीद हो गए, छोटी मोटी बात तो है नहीं। और वहाँ पे पत्थरों से लेके, लट्ठों से लेके गैंग वॉर टाइप की हो रही है बॉर्डर पे। तो ये मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि इस आधुनिक युग पे हमारे सैनिक हमारी मातृभूमि की सुरक्षा करने में, अपनी ज़मीन की सुरक्षा करने में जो आधुनिक हथियार हैं उनका प्रदर्शन करके अगर उसको रोकते तो बेहतर होता है। ये सरकार के निर्देश पे चलती है सेना, तो सरकार को साफ निर्देश देना चाहिए। और चीन के साथ जो हमारी कूटनीति थी वो पूरी तरह विफल हो गई। राष्ट्रपति जी को साबरमती किनारे मोदी जी ने बहुत सम्मान के साथ बुला के सम्मान दिया था, लेकिन मेरे ख्याल से जो बात वो कहना चाह रहे थे या जो बात समझाना चाह रहे थे वो चाइना ने नहीं समझी। चाइना भी कोरोना के बाद, चाइना पे विश्व से दबाव है क्योंकि कोरोना की सारी बुराई चाइना झेल रही है, तो चाइना अपने आप को विश्व में दोबारा स्थापित करने के लिए ये स्टंटबाजी कर रही है जो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है और चाइना का एक चरित्र रहा है उसके अनुकूल है। कल तक मोदी जी चाइना में आकर डंका बजा रहे थे, आज वही चाइना हमको आंखें दिखा रहा है। उधर हमारा पड़ोसी देश नेपाल, वो भी भारत को आंखें दिखा रहा है और सरकार बिल्कुल चुप्पी साधे बैठी है। देखिए, हमारे पड़ोसियों के साथ इससे खराब रिश्ते इतिहास में कभी भारत के नहीं रहे। आप पाकिस्तान से हमेशा हमारे रिश्तों में खटास रही है और नेपाल से हमारे बहुत अच्छे रिश्ते थे, वो ख़राब हो गए। चीन से हमने युद्ध लड़ा है और पुनः एक स्थापना हुई थी विश्वास की, लेकिन आज वो फिर से टूट चुका है। तो हमारे जितने पड़ोसी मुल्क है समेत श्रीलंका के, आज वो सारे चाइना के साथ है, चाइना के हाथों में खेल रहे हैं। और भारत को विचार करना पड़ेगा अपनी कूटनीति पे। और जो मोदी जी इतनी विदेश यात्राओं पे गए, उसकी क्या सफलता है आज वो ज़मीन पर कहीं नहीं दिख रही है।